हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक की करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 12 जून 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राहुल सचदेव, ऑप्शन बी जस्टिस संजय यादव, ऑप्शन सी जस्टिस प्रमोद यादव, ऑप्शन डी जस्टिस अनिल कुमार। देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति संजय यादव को यहीं का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। यह नियुक्ति शपथ ग्रहण व कार्यभार संभालने की तिथि से प्रभावी होगी। केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठतम जज जस्टिस संजय यादव को 14 अप्रैल को कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त किया गया था। जस्टिस यादव ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के वकील के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जस्टिस संजय यादव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंग्लैंड के निम्न में से कौन से बॉलर ने एलिस्टर कुक के रिकॉर्ड को तोड़कर देश के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने का नया रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए जेम्स एडरसन, ऑप्शन बी ऑली रॉबिन्सन, ऑप्शन सी जोफ्रा आर्चर, ऑप्शन डी जॉस बटलर। देखिए, न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे मुकाबले में उतरते ही जो है आपका जेम्स एडरसन इंग्लैंड की ओर से सबसे ज्यादा टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने पूर्व सलामी बल्लेबाज एलिस्टर कुक का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 2006 से 2018 के बीच में 161 अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया था। एंडरसन ने 18 साल पहले 2003 में लॉर्ड्स में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच में अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जेम्स एंडरसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी गुजरात। देखिए, गुजरात सरकार ने हाल ही में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए एक वेब पोर्टल और एक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है, ताकि लोगों को कल्याण योजनाओं का लाभ उठाने की खातिर स्मार्ट कार्ड प्रदान किया जा सके। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने ई निर्माण पोर्टल और उसका मोबाइल ऐप पेश किया है। राज्य में असंगठित क्षेत्र के 9.20 लाख मजदूर पहले ही पंजीकरण करा चुके हैं और उन्हें यूविन कार्ड दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए 4.5%, ऑप्शन बी 7.5%, ऑप्शन सी 9.5%, ऑप्शन डी 8.5%। देखिए, विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2021 में जो है आपका 8.3% और 2022 में 7.5% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। विश्व बैंक ने कहा कि कोविड-19 महामारी की अब तक की सबसे खतरनाक दूसरी लहर से आर्थिक पुनरुत्थान को नुकसान पहुंचा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा आपका 7.5%। ये भी ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि आपका 2021 में जो है आपका 8.3 रखा गया था, लेकिन और 2022 में 7.5, यानी कि जीडीपी का जो ग्रोथ है उसको आप अनुमान जो है प्रतिशत को घटने का आसार जताए गए हैं। तो इसका सही आंसर आप लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया? ऑप्शन ए 3 साल, ऑप्शन बी 4 साल, ऑप्शन सी 2 साल, ऑप्शन डी 1 साल। देखिए, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन का कार्यकाल जो है आपका 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। बता दें कि जैन को जून 2018 में 3 साल के लिए डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। रिजर्व बैंक में नियुक्ति से पहले वो आईडीबीआई बैंक के प्रबंध निदेशक रह चुके हैं। माइकल पात्र, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर रिजर्व बैंक के 3 अन्य सेवारत डिप्टी गवर्नर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा 2 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने चंद्रशेखर घोष को 3 साल की अवधि के लिए किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए डीसीबी बैंक, ऑप्शन बी बंधन बैंक, ऑप्शन सी देना बैंक, ऑप्शन डी धनलक्ष्मी बैंक।
देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने चंद्रशेखर घोष को 3 साल की अवधि के लिए बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। बंधन बैंक भारत की एक बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। घोष, जो भारत में माइक्रो फाइनेंस के सबसे प्रमुख समर्थकों में से एक रहे हैं, ने 2001 में एक गैर लाभकारी उद्यम के रूप में बंधन की स्थापना की, जो सतत आजीविका सृजन के माध्यम से वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण के लिए खड़ा था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बंधन बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने महामारी को जल्द से जल्द खत्म करने हेतु दुनिया भर के सबसे गरीब देशों को फाइजर कोविड-19 वैक्सीन की कितनी मिलियन खुराक दान करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 500 मिलियन, ऑप्शन बी 400 मिलियन, ऑप्शन सी 300 मिलियन, ऑप्शन डी 200 मिलियन। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने महामारी को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए दुनिया भर के सबसे गरीब देशों को फाइजर कोविड-19 वैक्सीन की 500 मिलियन खुराक दान करने की घोषणा की है। अमेरिका ने 2021 के अंत तक 200 मिलियन खुराक और 2022 की पहली छमाही में जो आपका 300 मिलियन खुराक वितरित करने का लक्ष्य रखा है। अमेरिका ने वैश्विक कोवैक्स गठबंधन के तहत 92 निम्न आय वाले देशों और अफ्रीकी संघ को वितरित करने के लिए 500 मिलियन फाइजर खुराक खरीदने और दान करने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 500 मिलियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ एक नया कानून पारित किया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी चीन। देखिए, चीन ने विदेशी प्रतिबंधों को मुकाबला करने के लिए जो है हाल ही में एक नया कानून पारित किया है, जिसका उद्देश्य व्यापार और मानवाधिकारों पर अमेरिका तथा यूरोपीय संघ के बढ़ते दबाव के विरुद्ध अपना बचाव करना है। चीन ने संयुक्त राज्य अमेरिका पर चीन की कंपनियों को दबाने का आरोप लगाया है। चीन द्वारा पारित इस कानून में वीजा जारी करने से इनकार करने, प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने, निर्वासन और उन व्यक्तियों या व्यवसायों की संपत्ति को जब्त करने जो चीन के व्यवसायों या अधिकारियों के खिलाफ विदेशी प्रतिबंध लागू करते हैं या ऐसा करने में मदद करते हैं, जैसे प्रावधान शामिल है। बीते कई दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा हांगकांग और शिनजियांग क्षेत्रों में मानवाधिकार के उल्लंघन और बौद्धिक संपदा की चोरी को लेकर चीन की आलोचना की जा रही है। बीते सप्ताह व्हाइट हाउस ने उन कंपनियों की ब्लैकलिस्ट का विस्तार किया था जिन पर चीन की सेना के साथ संबंध के कारण अमेरिकियों द्वारा निवेश किए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो अंतरिक्ष में मौजूद उपग्रह से पूर्व ही आपका हिंद महासागर के ऊपर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का पता लगाने में मददगार साबित हो सकती है? ऑप्शन ए आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन बी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन सी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन डी आईआईटी रुड़की। देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो अंतरिक्ष में मौजूद उपग्रहों से पूर्व ही हिंद महासागर के ऊपर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का पता लगाने में मददगार साबित हो सकती है। इस तकनीक के माध्यम से स्थानीय प्रशासन को चक्रवात का पता लगाने और उसके प्रभाव के बीच एक बड़ा समय अंतराल मिल सकेगा, जिससे चक्रवात प्रबंधन संबंधी गतिविधियों में मदद मिलेगी। खड़गपुर के शोधकर्ताओं द्वारा इस तकनीक के तहत वायुमंडलीय कॉलम के पूर्व चक्रवाती गतिविधियों के प्रारंभिक साक्ष्यों की पहचान की जाती है और इसके साथ स्थानिक अस्थायी विकास को ट्रैक किया जाता है। इस तकनीक के तहत अध्ययन भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम के तहत आयोजित किया गया है। इसके तहत शोधकर्ताओं ने मानसून के पश्चात उत्तरी हिंद महासागर के ऊपर विकसित 4 गंभीर चक्रवातों फैलिन, वर्दा, गाजा, मांडिक और मानसून से पूर्व के 2 चक्रवातों, ये स्पेस होगा, ठीक है, 2 चक्रवातों मोरा और आइला का अध्ययन किया है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, आईआईटी खड़गपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें ना आप ध्यान दीजिएगा, इसमें ये बोला गया है कि अंतरिक्ष में मौजूद उपग्रहों से पूर्व ही यानी आपकी सैटेलाइट से पहले ही इनका जो एक डिवाइस है वो पता कर सकता है कि आपका हिंद महासागर के ऊपर उष्णकटिबंधीय चक्रवात को पता कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन से राज्य सरकार द्वारा एक स्मार्ट किचन प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी मणिपुर। देखिए, केरल सरकार द्वारा एक स्मार्ट किचन प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की गई है। इस योजना का उद्देश्य रसोई घरों को आधुनिकीकरण करना तथा घरेलू कामकाज में गृहिणियों के सामने आने वाली कठिनाइयों को कम करना है। इस योजना का क्रियान्वयन जो है एक राज्य द्वारा संचालित चिट फंड एवं ऋणदाता फर्म केरल राज्य वित्तीय उद्यम द्वारा किया जाएगा। इस योजना के तहत KSFE द्वारा घरेलू गैजेट या उपकरण खरीदने हेतु सभी वर्गों की महिलाओं के लिए सुलभ ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस ऋण या लागत पर लगने वाले ब्याज को लाभार्थी, स्थानीय स्वशासी निकाय और राज्य सरकार के मध्य समान रूप से साझा किया जाएगा। जेंडर बजटिंग सरकार का मानना है कि श्रम में जो है महिलाओं की बेहतर भागीदारी के लिए इन पर पड़ने वाले घर के कामों के बोझ को कम करना होगा। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में अगर बात करें तो इसमें रसोई में मशीनीकरण बढ़ाकर श्रम में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए केरल। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।